हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया पार्वती की जय। तो गुरु बहना हम दाया हम चर्चा सुना रहे हैं। एक गुरु बहना थी, एक गुरु बहना इतना गरीब थी, इतना गरीब थी कि खाए बिना वो जुदा रहती थी। उसको घर में खाना नहीं बनता था, कभी खाना बनता था कभी नहीं बनता था। इतनी गरीब रहती थी कि हाल बेहालत रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि डेली के डेली गुरु बहिना चर्चा में जाती थी। जब सारा गान बजान जब सुन के और वो जखने दाया मांगने लगती थी तो दाया भी मांगती थी। जखने उनको आरती उतरने लगते थे तो गुरु बहना चल देते थे। काहे कि अब सांझ हो गया, आप लोग की भी मने में होगा कि गुरु बहना कब खत्म करेंगे, कि हम घर में जाएंगे और पोता पोती के देखेंगे, बहू खाना बनाएंगे कैसे, बे बाबू को पकड़ेंगे। तो ये नहीं कहते हैं गुरु बहना कि डेली के डेली तो शिव चर्चा होता नहीं है। आए तो दिन भर तो हम समय बिता दिए हैं, तो हम दाया मांग लिए, भजन कर लिए, गान बजान भी सुन लिए। चलिए भाई आरती उतर जाएगा ना तो प्रसादी ले ही के जाएंगे, बाकी जाएंगे। तो गुरु बहना प्रसादी कम से कम, आरती या प्रसादी कम से कम छोड़ना नहीं है। ये आरती या प्रसादी ले ही के जाना है। तो एक जब जब गुरु बहना कि जब आरती उतरने लगते थे तो एक गुरु बहना जो गरीब थी वो निकल जाती थी। डेली की डेली कहानी उनको वही रहता था, डेली के डेली निकल जाती थी। एक दिन ऐसा हो गया कि गुरु महाराज रास्ते में बैठ गए। अब बोलेंगे गुरु महाराज कह रहे हैं मने मने कि अरे मूर्ख, तुमको तो ठीक है तुम गरीब हो, हैं, डेली के डेली चर्चा में तुम जाती हो, गान बजान सुनती हो, जबकि तुमको आरती के समय है, आरती तुम नहीं लेती हो, प्रसादी नहीं लेती हो, तो चर्चा क्या, चर्चा वो कुछ नहीं रहा। जब तक प्रसाद नहीं ले जाइएगा, आरती नहीं लीजिएगा, वो चर्चा बेकार है। हाँ, तो ही गुरु महाराज कहें कि अच्छे आज हम शिष्या बहन को आज ठोकराएंगे। वो कहेंगे कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो उन्हें आसपास गुरु बहना गए। तब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि सुनो सुनो, तुमको ये रास्ता से बराबर हम तुमको जाते आते देखते हैं, बोलो तुम कहाँ से आ रही है। तो गुरु बहना कहें कि बाबा हम तो चर्चा से आ रहे हैं। तो कि चर्चा से आ रहे हैं तो तुमको हाथ में जरूर प्रसादी होगा, जरूर प्रसादी होगा। तो बोले कि बाबा जी हम इतनी गरीब हैं कि हम प्रसादी ले नहीं पाते हैं और आरती ले नहीं पाते हैं, इसलिए हम गुरुजी चल आते हैं। बाकी उस शिष्या के ये ध्यान नहीं था कि वो गुरु महाराज हैं, वो अनठेकाने बेचारी बोल रही थी। तो गुरु महाराज बोले कि अरे तुमको जब 3-3 गो औलाद हम दिए हैं तुमको है, तो तुम कैसे तुम इतना दुखी रहती हो, बोलो। तो कि बाबा क्या कहें, 3-3 गो तो लड़का है, जमान जमान लड़का है, बाकी वो कमाइबे नहीं करता है और ऐसा ही घर में सुतल पड़ल रहता है। तो क्या करें हम, उसको कहाँ भेजे। तो कि शादी उदी नहीं कर देते हैं एकागो लड़कन को, शादी कर दीजिए, डबल डबल लड़का हो गया। तब बाबा मेरे के यहाँ कौन आएगा रिश्ता, मेरे के यहाँ कोई आएगा और मेरे रिश्ता कोई बेटा के हाथ धरेगा। काहे हम इतनी गरीब हैं कि कोई हाथ नहीं धरेगा मेरा लड़का के। तो बोले बाबा कि देखो तुम ठानो बराती हम लेकर आएंगे, तुम तैयार पहले हो जाओ कि हम बेटा के शादी करेंगे, तो हम अगुआ लेकर आएंगे। तो वही बोले बेचारी कि चलिए बाबा हम तो तैयार हैं, ठीक है हम भोजन
और नाश्ता पानी चाय वगैरह ये आसपाराट अब लोग है कि हर बारात कुटुंब के आसपाराटे और बाजा थामसम लेके खड़ा हो जाते हैं लोग, और मिठाई नाश्ता पानी लेके हाजिर रहता है। बेचारे के तो कुछ भी नहीं था, कैसे क्या करे, इज्जत करे। तो बोले कि तुम खाली तुम रहना, सब कुछ हो जाएगा, हम ऑर्डर करेंगे, तुम लाना है अंदर से। तो गुरु महाराज वहाँ रिश्ता लाए, तो सांग सांग गुरु महाराज गए, बोले कि लाओ वो घर में नाश्ता धैल है, उधर से नाश्ता लाओ। तो ये कह रहे हैं कि नाश्ता कैसे रहेगा, हम लाइबे नहीं किए हैं, तो उधर कैसे आ जाएगा। तुम जाओ देखो सारा चीज धरा हुआ है, नाश्ता वगैरह सब है, मिठाई दूध चाय चीनी चपत्ती सब के भंडारा लग गया हुआ। तो अरे इतना चमत्कार, चलिए कर कुटुंब तो ब्याह शादी हो गए, अगुआ आ गया, लड़का के शादी भी हो गया। जब दुल्हनिया आ गई तो सांझ में दुल्हनिया के तो भरपेट खाना मिला। हाँ, और 2-3 दिन रहते रहते बेचारी बोले कि इतना सुन चावल था, इतना आटा था, अब तो घर में कुछ है ये नहीं है, तो क्या करें। बेचारी भूखे मरने लगी। वो बेचारी जो शादी किए जो, और वो बेचारी डेली के डेली शिव चर्चा में चलती थी, वो जाती थी शिव चर्चा में और कहानी खिस्सा सुनती थी। तो बोले वो अपना माँ जी से बोले, सास माँ से, अपना सास माँ से बोले कि सुनिए ना माँ जी, एगो हम बात कहते हैं, आप यकीन कीजिएगा। तो कि बहू तुम बोलो हम यकीन करेंगे, काहे नहीं आपको बात हम विश्वास करेंगे, तुम बोलो। तो कि सुनिए न माँ जी, जे घर में तो कुछ भी नहीं है, तो ये बाबू के 3-3 गो बाबू है, तो काहे न तीनों के भेज देते हैं कमाने के लिए। तो घर में उधर से पैसा आता, हम लोग घर में चावल गेहूँ आटा सब कुछ लाते और बढ़िया से खाते। ये 3-3 गो लड़का है, तो काहे न बाहर भेज देते हैं। तो कि बाबू हम किसको भेजेंगे, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जुग जमाना खराब है, हम भेजेंगे तो कोई बाबू जैबे नहीं करेगा, कहेगा कि हम नहीं जाएंगे। तो कि माँ जी ऐसा नहीं समझिए, आपको बेटा कुल एकदम जो कहिएगा जब मानेगा, बेटा मानेगा। देखिए माँ जी, हम तो भी नया नगर कनिए हैं, सुन आप समझिएगा कि नहीं, हाले तो शादी हुआ है, तो हम शादी वाला बेटा के नहीं भेजेंगे। नहीं माँ जी, उनको भी भेजिए, वो भी जाएंगे, तीनों भाई जाएंगे। वो मेहरारू का मुंह देखते हैं। हाँ नहीं, मेहरारू को मुंह नहीं देखना है, वो भी जाएंगे। तो बेचारा तीनों मिल के वो बाहर चल गया कमाने। एक ससुर रह गए घर में। तो जब एक ससुर जी रह गए घर में, तो वही फिर लड़कियां बोल रही थी कि माँ जी 3 जगह से तो पैसा आवे करेगा, तो पापा जी के ससुर साहब के भेज न दीजिए, जे सास आपो तो दोनों रहेंगे बढ़िया से, पापा जी के भी भेज दीजिए, पापा जी चाहेंगे तो 4 जगह से पैसा आएगा, तो घर में आओ तरक्की बढ़ेगा। तो वही बोले, सास माँ बोले कि चलिए गुरु महाराज तो हमको बहू एकदम खोज दिए हीरा, जे हमको बहू भी कर रहे हैं ससुर के जाने के लिए। अच्छा ठीक है बहू, हम पापा जी से बात करेंगे। सुनिए न जी, आपका बहू है न जो कह रहे हैं कि जाने के लिए, कमाने के लिए, तो इसमें क्या है, इसमें कहना क्या है। आप बोल गए, हम सुन गए, बाबू बोल दिए कि कमाने के लिए हम जाएंगे, हम काहे नहीं जाएंगे। तो सुनिए न पापा जी, जाइएगा ना तो रास्ता में कुछ मिलेगा ना तो घूम जाइएगा। वही कनीमा बोल रही है। अच्छा ठीक है बाबू, आ तो बड़ी टाइम हो गया है, तो हम कैसे जा सकते हैं, कल चल जाएंगे। तो हाँ कल चल जाइएगा। कल हो गया तो बाबू हम जा रहे हैं, नाश्ता पानी जो भी है हमको दे दो, हम चल जाएंगे।
तो बेचारी नाश्ता उस्ता बना दें, गाड़ी पर खाने होने के लिए बना दिए। तो जब ससुर साहब उनको लेकर निकल गए हैं तो जाते जाते बहुत सुंदर रोड पर, पूरा झकास रोड पर एगो आम के लकड़ी गिरल था, एक आम के लकड़ी सूखल गिरल था। तो वो बेचारा मने मने कर रहे थे कि देखिए तो इतना झकास रोड पर एगो आम के लकड़ी एक हाथ के गिरल है। बहू तो बोली थी कि कुछ रास्ता में मिलेगा तो लेकर घूम जाइएगा। बताइए अब तो हमको घूमना पड़ जाएगा, ले जाए कि बहू हंसी ठिठोली मारेंगे कि लकड़ी लेके पापा घूम गए, यही लेके घूमने के लिए कहे थे। चलिए बहू जे कहेंगे जे है सुनेंगे। बेचारा लकड़ी उठाया घर लेके चल गया, कन्हा पर घर उठाया, कन्हा पर घर लेके चल गया। और अपना बहू से जाके बोले कि बहू हम देखिए ना एगो लकड़ी लेके चल आए हैं, कोई बात है? पापा जी कोई बात नहीं है, चूल्हा भी जून रख दीजिए, शाम के खाना बनेगा, कोई बात नहीं, आप कल जाइएगा। कल फिर निकल रहे हैं तो देखे कि फिर निकल गए हैं रोड पर, झकास रोड पर पीछ उछ बिठल है, जहाँ पर से निकल गए हैं तो देखिए बड़का को इतना को मिट्टी गिरल है, मतलब लाल सुंदर मट्टी, लाल जो चूल्हा निपाता है मट्टी से, वो मट्टी गिरल था बीच रास्ता पर। हाँ गोरकी, हाँ गोरकी, करकी नहीं था, गोरकी था। तो बोले कि चलिए मट्टी है, कोई बात नहीं है, सब जगह है पक्का प्लास्टर है, यहाँ पे मट्टी है, जरूर कोई बात है। मट्टी उठा कर लेके चल गए ससुर जी उनको। फिर बोले कि बहू देखिए आज हम मट्टी लेके चल आए हैं, तो पापा जी जहाँ पर चूल्हा निपाता है ना, खाना बनता है वहाँ पे रख दीजिए। तो पापा जी रख दिए जाके। जब तीसरा दिन निकले पापा तो वही जगह फिर एगो बड़का को सांप मरल था। अब बोले बेचारा मने मने सोच रहे थे कि हम सांप लेके जाएंगे तो फिर बहू हंसने लगेंगे कि अरे मट्टी तो कोई बात नहीं है, चूल्हा तर नहीं पाएगा, अब लकड़ी है तो खाना बनेगा, इस सांप के क्या होगा। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। सांप दुगो लकड़ी पर उठाया, वो लेकर घर चल गया। बहू एक चीज आओ मिल गया, देखिए ना बड़का को नाग मिल गया। तो ही बहू मरल, वो भी मरल है, जिंदा नहीं। तो बहू बोल रही थी कि पापा जी जब मिल गया ने तो लाइए ना छप्पर पर रख दीजिए। उस सांप के उनके पापा छप्पर पर रख दिए। जब छप्पर पर रख दिए तो एगो गांव में बहुत महान राजा था, राजा से आनहर था, पूरा दौलत उसको था। उसको रानी 9 लाख के गला में हार पहन ली थी, और हारवा पहन के गंगा स्नान चल गए थे करने। जब गंगा घाट गए तो कहे अरे इतना गंगा जी उमड़ल है, बताइए तो हम डुबकी मारेंगे तो ऐसे करके निकल जाएगा, तो मेरा हार गिर जाएगा गंगा जी में, ये क्या करें। बस क्या किए रानी कि धीरे 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 चौबगल ताक के और साया के तह में, साड़ी के तह में उसको घुसा रहा था, घुसा दिया धीरे धीरे। आज चीलिया ऊपर से देख रहा था, उसको लगा कि कोई कुछ खाने वाला चीज है, चील के लगा ने कि कुछ खाने वाला चीज है। बस उन्हें हाने गया। जब उन्हें हाने गया तो क्या किया कि चिलिया निकल के वो हरवा के लेके चल गए, उड़ गए, उड़ते 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 वो गांव में चल गए। जब सप्पा देखे कि मरल है, छपरिया पर फेंकल है, तो वो कहा कि ये न कि हरवा रख के सप्पा लेके उड़ गए। अब डेली के डेली सप्पा के देखती थी बहू कि सप्पा है कि भाग गया कि कहूँ चल गया। एक दिन देखे कि हरवा पर नजर उसको आ गया, अरे सपवा नहीं है तो एगो हार चमक रहा है। तो लकड़ी से बेचारी उनको पुतोह निकाल लिए। तब रानी जब नहा के आए ऊपर, तो जब कपड़ा जब पहले हार निकाले कि पहनेंगे, वो हार गायब है। तो बोले अरे कोई रखते कोई देख तो नहीं लिया है, जब कोई ले लिया है।
वो तो एकदम पूरा रोते रोते बेजान एकदम हालत खराब कर लिए और राजा जी के बोले कि सुनिए राजा जी, अब हम बचबे नहीं करेंगे। तो क्या हो गया तुमको, तुम नहीं बचोगी? तो मेरा हार चोरी हो गया है। क्या करे राजा जी? तो यही हार लगी तुम जान दे देगी? तुमको कहना क्या है? हे राजा जी, यही सब गांव के आदमी है, एगो ढोलक लेके ढोला पिटवाने दीजिए। वो हमरा चाहिए हार तो वही चाहिए, दूसरा हम नहीं लेंगे। राजा बोले कि हम दूसरा हार बना देंगे। रानी कह रही थी कि नहीं, हमको हार चाहिए था वही। उसको बदल में कोई हार दे देगा तो उसके बदल में आधा राज आधा पाठ हम लिख देंगे। अब राजा ढोलहा पिटाने लगे गांव में। पूरा ढोलहा पिटाते 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 गांव पर चल गया कि जो कोई रानी के हार लिए हुए हैं तो रानी के दे दीजिए और उसके बदले में आधा राज आधा पाठ हम देंगे। तो बेचारी वो जो कनीमा थी, नईकी कनीमा थी, वो घरे से सुन रही थी कि हार कोई लिया है तो दे दीजिए, उसके बदले में हम आधा राज आधा पाठ देंगे। कौन ऐसा आदमी है कि आधा राज आधा पाठ दे रहा है? तो वही अपना ससुर जी के बुलाए, बोले कि सुनिए ना पापा जी, जो वो हार के गदल्ला है, कोई चीज़ हो गया है कहीं क्या? तो ही पापा जी बोल रहे हैं कि रानी के हार चोरी हो गया है, तो राजा कह रहे हैं कि आधा राज आधा पाठ कोई हार दे देगा था, उसके बदले में हम आधा राज आधा पाठ देंगे। जेकर ढोलहा पीटा रहा है तो वही बहुरीवा कर रही है कि सुनिए ने, वो राजा जी के मेरा पास बुलाइए, हम राजा जी से सवाल करेंगे। वही राजा के बुलाए कि सुनिए राजा जी, हमको नया नहर बहू आए हैं जो आपको बुला रहे हैं। तो राजा सोच लिए कि वो लगता है कि मेरा हार मिल गया। वही राजा जी गए और वही बहू से बात किए कि बोलो बहू, क्या हमसे पूछना है? तो कह रहे हैं कि राजा जी, यही हम कह रहे हैं कि आपको जो हार चोरी हो गया है तो उसको बदले में आप कह रहे हैं कि आधा राज आधा पाठ हम देंगे। तो कि वे पापा जी, हमको आधा राज आधा पाठ नहीं चाहिए, आपको हार हम पाए हैं, मेरा छप्पर पर गिरल था तो हम निकाले हैं, हमको यही चाहिए, 3 गो चर्चा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको 3 गो चर्चा चाहिए। तो वो राजा बोल दिए, राजा कह रहे हैं कि अरे ये आधा राज आधा पाठ इतना गरीब होते हुए हमसे नहीं मांग रही है, ये 3 गो चर्चा मांग रही है। गुरु बहना थी, चर्चा में जाती थी, शिव चर्चा करती थी, तो उसको शिव चर्चा वाले की कुछ नहीं चाहिए, वरदाने मांगवे करती है शिव चर्चा वाली। वही बोले कि ना, हमको 3 गो शिव चर्चा चाहिए, 3 गो मेरे आंगना में शिव चर्चा करवा दीजिए, बस यही है राजा, यही बड़का बात है बहू। चलिए आंगना दुआर घर दुआर निपाने लगा। जब बिहान हो के साफ सुथरा हो है, ढोलक से पूरा गांव ढोला पिटा गया कि फलन फलन के घर में 3 गो लगातार चर्चा होगा, जितनी गुरु भाई जितनी गुरु बहन है जो उनके कि यहाँ सब लोग जाइएगा। जैसे सुषमा ही बोल दे, हाँ जैसे सुषमा जी ही चर्चा होगा, तो आप लोग गुरु बहना गुरु भैया सब लोग वहाँ जाइएगा। तो वहाँ चल गए। तो सुषमा जी कर रहे हैं, जब नींव पोत के तैयार कर दिए तो सूत उठ के बोले कि अब साफ सुथरा हम करेंगे। तो एगो रोटे निकल रही थी मोटरी बांध के। तो सुषमा जी क्या कर रहे हैं, सुषमा जी क्या कर रही है कि ए देवी, ए माता, आप कौन हैं कि आज मेरा घर में चर्चा होगा, आप जा रहे हैं? आज मेरा घर में गुरु भैया गुरु बहनी आएंगे और गान बजान होगा, खूब शिव चर्चा होगा, ऐसे कीजिए ना, आज भर रह जाइए। तो नहीं, आज हमको बास्कित नहीं है। क्या आप इतना रो रही हो? का है कुत्तो बजा है? बोलिए माँ जी। तो ही बोल रहे हैं कि हम दुखित हैं, बहुत दिन आपको घर में रह के सताए, अब हमको बास्कित नहीं है, हम दुखित जा रहे हैं।
दुखित चल गए, दुखित चल गए। बिहान हो गया, तब बिहान हो गया तब फिर बड़का को मोटरी लेके माथा पर फिर रोते को निकल रही है। जब निकल रही थी तब फिर दीदी बोले कि एगो कल जा रही थी, एगो आज जा रहे हैं, आप लोग कौन हैं ये एका को विदा हो रहे हैं मोटरी लेके? आज हम विपत्ति हैं, कल दुखित गए, आज हम विपत्ति हैं, आज हम नहीं रहेंगे दीदी, आज हम चलते हैं, आप लोग के बहुत सताए, इसीलिए हम आज जा रहे हैं। जब तीसरा चर्चा आया तो खूब सुंदर लड़की छोटे मोटे लक्ष्मीनिया और चुनरी ओढ़ के बारकिया नथिया पहन के और लहंगा चुनरी पहन के घर बहारने लगे। तो जाके दीदी सुषमा दीदी पकड़ लिए, सुषमा दीदी जाके पकड़ लिए कि आप कौन हैं? एगो परसों गए, एगो कल गए, एगो आज जा रहे हैं, अथी ये बाहर रहे हैं, मेरा घर है हम बाढ़ेंगे, आप बैठिए। तो वही कह रहे थे माता हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, आज आपको घर में हम प्रवेश करेंगे। आज जितना दुखित विपत्ति थी चली गई, आज हम तरक्की बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, आपको घर में लक्ष्मी धन दौलत बरस जाएगा। प्रेम से बोलिए हरा हरा महादेव, मैया पार्वती की जय। निकाला गे सुनता निकाला गे चारा चबा है गुड़, बड़ा निकाला गे चारा चबा है गुड़। ए है चारचबा में बड़ा सुख पबली, ए हो चारचबा में, ए हो चारचबा में बड़ी सुख पबली, बड़ी सुख पबली हो, बड़ी सुख पबली। चारा चबा है गुड़, बड़ा निकाला गे चारा चबा है गुड़। पति सुखा पबली हो, बेटा सुखा पवाली, पति सुखा पबली, बेटा सुखा पवाली, बेटा सुखा पबली, पूत हो सुखा पबली। चारा चबा है गुड़, बड़ा निकाला गे चारा चबा है गुड़, बड़ा निकाला चारा चबा है गुड़, बड़ा निकाला गे। बेटी सुखा पबली, दामाद सुखा पबली, देवी सुखा पबली, सुखा पबली। चारा चबा है गुड़, बड़ा निकाला गे चारा चबा है गुड़, बजनवा है गुड़, बड़ा निकाला गे। पोता सुखा पबली हो, पति सुखा पबली, नाती सुखा पबली, नाती ना सुखा पबली। चारा चबा है गुड़, बड़ा निकाला चारा चबा है गुड़, बड़ा। भैया सुखा पबली, भौजैया सुखा पबली, भैया सुखा पबली, भौजैया सुखा पबली, भतीजा सुखा पबली, भतीजी सुखा पबली। चारा चबा है गुड़, बड़ा निकाला गे चारा चबा है गुड़, बड़ा। गुरु भैया सुखा पबली, गुरु बहना सुखा पबली, गुरु भैया सुखा बना सुखा पबली। गा भैया है गुरु, बड़ा निकाला गे गा भैया है गुरु। ये ढोलकिया है गुरु, बड़ा निकाला गे बजा भैया है गुरु। अरे पर्वत पहाड़ पर हो शिव के मंदिलवा, पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिलवा, मंदिलवा है गुरु, बड़ा निकाला मंदिलवा है गुरु, बड़ा निकाला। चारा चबा है गुरु, बड़ा निकाला ज्ञानमा है गुरु, बड़ा निकाला भजनमा है गुरु, बड़ा निकाल। पहला में दया मंगली, दूसरा में चारा चा, पहला में दया मंग, दूसरा में चारा चा, तीसरा में नमन शिव कैली पारा नम। चारा चबा है गुरु, बड़ा निकाला गे चारा चबा है गुरु, बड़ा निकाला ज्ञानमा है गुरु, बड़ा निकाला गे भजनवा है गुरु लागे।